हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है। इसके अंदर देखना है हमें कौन सा जो उत्खनन करता है सभ्यता से वो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन सही होगा। ओजियाना के एन पुरी है वो इसके उत्खनन करता नहीं है। बाकी आहड़ सभ्यता के एच डी सांकलिया है वो उत्खनन करता है। बेराट के डी आर साहनी है। बागोर के वी एन मिश्रण है। ये तीनों ऑप्शन सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर 2 नंबर होगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कालीबंगा सभ्यता है उसमें जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो टोंक जिले में। टोंक जिले के अंदर जो प्राचीन उत्खनन स्थल है नगर, वो टोंक जिले के अंदर स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो 1998 के अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर लच्छूरा जो स्थल है उसकी खुदाई की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इनके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो कालीबंगा सभ्यता का। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। कालीबंगा सभ्यता है वो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 खंभों तथा ईंटों व चूनों के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ पर स्थित है। तो यह बेराठ में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। बेराठ है वो कौन से जिले में है, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है। तो अहिल्या बाई का कुआं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। पुरातात्विक स्थल है अहिल्या बाई का कुआं जो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि वर्षों के दौरान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 2000 से 2001 के मध्य। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातत्व स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बालाथन। बालाथन है वो उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता से सुमेलित नहीं है। तो आहड़ सभ्यता के एस पी जैन है वो उत्खननकर्ता नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी बेराट के दयाराम साहनी है। कालीबंगा के ए घोष है और बागोर के वी एन मिश्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो बनास नदी के किनारे फैली हुई है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। गिलुंड सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी। तो बेराट सभ्यता में। बेराट सभ्यता के तो उत्खनन करता है दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। तो इन्होंने बेराट सभ्यता की जो उत्खनन किया था। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म पुरातत्व स्थल संबंधित जिला है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओजियाना चित्तौड़गढ़। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी सोनारी झुंझुनू में है, गिलुंड राजसमंद में और जोधपुर जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सिवी जनपद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है नगरी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सिवी जनपद है वो नगरी है। अगला जो क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो कांतली नदी के किनारे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यानी कि बागोर जो सभ्यता है उसके बारे में हमें देखना है। तो बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। तो ये जो 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। और 2 नंबर ऑप्शन है बी एन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ता में से एक थे। तो इसका जो दोनों ऑप्शन है ए और बी ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ए एवं बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी।
तो इसका करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता है घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे, उसकी खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? तो वो है बागोर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जो बागोर है सभ्यता है वो मध्य पाषाणकालीन है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जहाँ पर 2 फसलें उगाई गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कालीबंगा सभ्यता है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हमें कथन पढ़ने हैं और कौन सा कथन है वो सही है, तो ये देखना है। तो इसका जो प्रथम कथन है, कालीबंगा की खोज ए घोष ने की थी। ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल बीकानेर में खोजे थे। 3 नंबर है, कालीबंगा में अस्थि रहित शवदान नहीं मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। तो 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। तीन नंबर ऑप्शन गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो है कालीबंगा सभ्यता। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के अवशेष भी पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मुद्रा भांड राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बयाना से। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्टेडियम है उसके प्रमाण धोलावीरा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा सभ्यता से, जो हनुमानगढ़ में है। जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब कालीबंगा से रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं कि कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ये सभ्यता हनुमानगढ़ में जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और कालीबंगा से पहले हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से इसकी तिथि 2300 ईस्वी पूर्वी है, जबकि हड़प्पा संस्कृति की तिथि 2450 ईसा पूर्वी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है कि शाब्दिक अर्थ होता है जो कालीबंगा सभ्यता का वो है काली चूड़ियाँ। अगला जो कथन है, कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। और कालीबंगा का उत्खनन 1961 में बज्रवासी लाल, बीबी लाल और बालकृष्ण बेग के थापर के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट कथन थे जो एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो ताम्र पाषाण युग से। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। जो पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष है वो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाओं अग्निकुंड की पंक्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जो विश्व में जोते हुए खेत का पहला प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से 2 फसलें हैं, गेहूं जौ उगाने और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त सेंधव लिपि युक्त मृदपात्र पर लिखित एक ओवरलिपिंग से एक सिद्ध हुआ है कि लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा है। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित है। पहला दुर्ग पश्चिमी और दूसरा निचला दुर्ग है वो पूर्वी में। अगला जो ऑप्शन है वो जो कथन है, सड़क के किनारे चबूतरी, नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई, मकान कच्ची ईंटों अलंकृत ईंटों से बने हुए थे। मकान है वो कच्ची ईंटों से और पक्की ईंटों से बनी नालियाँ भी मिली है। कालीबंगा से छेद किए हुए किवाड़ मिले हैं। मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के अवशेष भी प्राप्त मिले हैं। शल्य चिकित्सा के अवशेष भी कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। तो ताम्र पाषाण काल से। दोस्तों बनास संस्कृति है वो ताम्र पाषाण कालीन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता में। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, कमेंट में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? आहड़ और बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है? तो लोथन नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी गिलुंड है, ओजियाना है, बालाथन है।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तिलवाड़ा। लेकिन गणेश्वर है वो नहीं है लघु पाषाण युगीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, 1, 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हमें ये कथन देखने हैं कालीबंगा से संबंधित है, जो सत्य है या असत्य है। कालीबंगा में दुर्ग व निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से दीवारें हैं। तो इसका जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों कथन है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? तो गणेश्वर है जो सीकर में है और जो खेतड़ी है वो झुंझुनू में है। तो नजदीक हो गया गणेश्वर सीकर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विद विराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध नहीं है? तो HD सांखलिया। बाकी तीनों ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही पुरातात्विक विराट के अन्वेषण से संबंधित हैं, जिन जो उत्खनन करता है। अगला जो हमें व्याख्या दी गई है कि जयपुर स्थित मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका पहला उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936 में किया था। इसके बाद 1962-63 में नीलरतन बैनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, विराट की बिज्जक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। यह कथन इंपॉर्टेंट है। कार्लाइल को भील की पहाड़ी से एक अन्य अभिलेख मिला है। बिज्जक की पहाड़ी से एक बौद्ध विहार गोल मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध मंदिर राजस्थान में धार्मिक वास्तुकला का प्राचीनतम अवशेष है। बेराट से सर्वाधिक मात्रा में शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री बेराट में अशोककालीन ब्रह्मलिपि की अक्षर युक्त ईंटें, यूनानी मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, पंचमार कपड़े के अवशेष, शेख लिपि प्राप्त हुई है। ये बेराट सभ्यता में प्राप्त हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो बागौर सभ्यता से। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ है वो जिला दिया गया है, हमें मिलान करना है। तो इसका जो देखिए सिंधी तालाब है वो नागौर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बिज्जक की पहाड़ी जयपुर में और नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में। ये पहले से सुमेलित है। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो काले एवं लाल रंग के मर्दभांड संस्कृति B&R। काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति B&R से प्राचीन साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं इन पात्रों के। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है कारकोट नगर, रंग महल, नगरी और नानसा में। अगला जो क्वेश्चन है, नगरी के अंदर हमें ये जो नहर के अवशेष हैं वो मिले हैं। ये 4 ऑप्शन थे, कारकोट नगर, रंग महल, नगरी और नानसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नगरी। अगला जो क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल बागौर कहाँ पर अवस्थित है? तो बागौर कोठारी नदी के किनारे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध किससे है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है गिलुंड का संबंध। इसके बारे में व्याख्या देखें तो गिलुंड राजसमंद जिले में स्थित है और हाड़ के विपरीत यहाँ पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मर्दभांड, मिट्टी के खिलौने और पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ पर अवस्थित है? तो टोंक में। किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से। बेराट सभ्यता है वो कौन से जिले में है? कमेंट में जरूर बताएं। प्राग ऐतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो भीलवाड़ा से। बागौर है वो भीलवाड़ा में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर सेल कल्ला पुरास्थल स्थित हुए हैं? तो अलवर जिले में। अलवर जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो झुंझुनू से। सुनारी सभ्यता वो झुंझुनू में है। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजसमंद में और बनास नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के किस दिशा में जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो दक्षिणी पूर्वी
दिशा में। अगला क्वेश्चन है, सन 1837 में बिज्जक की पहाड़ी या बेराट स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन बर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के कांतली नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया था। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की है, जो ताम्रयुगीन संस्कृति केंद्रों से प्राप्त तिथियों में प्राचीनतम है। यानी कि ताम्रयुगीन संस्कृति है उसमें सबसे प्राचीन गणेश्वर सभ्यता है। गोवा को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से पत्थर के बांध के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से कपिस्वर्णी मर्द पात्र प्राप्त हुए हैं। इन मर्द पात्रों में प्याले, तस्तरियाँ, कुंडियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे, चिड़िया, विविध ताम्र आभूषण प्राप्त हुए हैं। यह स्थल हड़प्पा क्षेत्र में तांबे की आपूर्ति करता था। अगला जो क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी, तो वो हुई थी कालीबंगा सभ्यता में। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्रह्म में संपर्कों का संकेत है? तो लेपिस लाजुली। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ संस्कृति में। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो तांबा प्रस्तर युग के हैं गिलुंड सभ्यता के अवशेष। अगला क्वेश्चन है, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता किस जिले में है? कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नो है भरतपुर से। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता वो जो एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और एक तरफ जिला दिया गया है, तो हमें सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। तो कालीबंगा सभ्यता आपको पता होगा हनुमानगढ़ में, चूरू में नहीं है, ये असंगत है। आहड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, बेराट जयपुर जिले में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वही पहचानना है हमें। एक तरफ प्राचीन स्थल है, एक तरफ उत्खनन करता है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता है अमलानंद घोष। आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता है HD सांकलिया। लेकिन बेराट सभ्यता के केदारनाथ पुरी हैं, वो उत्खनन करता नहीं है। इसका असत्य खत्म हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बागोर के VN मिश्र है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में देखिए तो बेराट में उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में, पुणे 1962-63 में पुरातात्विद नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से हमें कौन सा कथन असत्य है वो पहचानना है। तो आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये ऑप्शन गलत है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन है वो सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो वह है मध्यमिका नगरी। मध्यमिका को नगरी भी बोलते हैं। इसकी व्याख्या में देखिए तो मध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसकी खुदाई में सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त कला के अवशेष भी मिले हैं। मध्यमिका सिवी जनपद की राजधानी थी। यह राजस्थान का पहला उत्खनन स्थल है। इसके उत्खनन का कार्य DR भंडारकर 1920 के देखरेख में हुआ था। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बागौर और तिलवाड़ा के जो स्थान है वो मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करते हैं, तो गोसुंडी शिलालेख। भगवान नारायण की पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्रथम ईसा पूर्व के महाराजा सर्वताज के गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए। सर्वताज द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेघ यज्ञ कराने का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है गोसुंडी शिलालेख में। बालाथन किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है बालाथन। बालाथन उदयपुर में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की खोज BN मिशन के नेतृत्व में की गई थी। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियां, हाथ से बुना कपड़ा, 11 मकान का भवन आदि प्राप्त हुए हैं।
यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोहा गलाने की भट्टियां हैं वो बागौर, बालाथन, उदयपुर में जो अवशेष मिले हैं भट्टियां हैं, जो लोहा गलाने की भट्टियां होती थी उनके अवशेष मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? तो ओरेल स्टाइल की। अगला जो क्वेश्चन है, हमें कथन है वो सही कौन सा है ये पहचानना है। तो देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये असत्य है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर था, ये गलत है। कालीबंगा लोहे युक्त संस्कृति का एक उदाहरण है, यह भी गलत है। आदिवासियों आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाने और ताम्र वस्तुएं बनाना था, यह कथन सही है। 4 नंबर। गणेश्वर का टीला नीम का थाना जिला सीकर में कांतले नदी के किनारे स्थित है। एक उत्खनन स्थल है जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट में पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला कितना, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जहां से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर की साक्ष्य राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला जो क्वेश्चन है, विराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? तो बीजक की पहाड़ी। जयपुर में स्थित है विराट की पहाड़ी, जो बीजक की पहाड़ी है जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की। अहिच्छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर का। नागौर का प्राचीन नाम है अहिच्छत्रपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से। बेराट स्थल से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट जयपुर के पंचमार्क 84 मुद्राएं, इंडो ग्रीक शासकों 24 मुद्राओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं स्थित यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? तो इसके जो विकल्प है कालीबंगा, आहड़, कोट डिगी और गिलुंड। तो इसका करेक्ट आंसर है आहड़। अगला जो क्वेश्चन है, इतालवी बर्थविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान से की गई है? तो कालीबंगा सभ्यता से। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर टोंक स्थल है, उसे मालव नगर बोला जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किन राजाओं ने सिक्के नेलियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो यूनानी राजाओं की। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है बालाथन, आहड़, गिलुंड और ओजियाना। तो इसका करेक्ट आंसर है बालाथन। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी अवशेष सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गिलुंड सभ्यता के। गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है वो हड़प्पा कालीन से भी पुराने प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा की धातु से आहड़ संस्कृति के लोग हैं वो परिचित नहीं थे। राजस्थान के किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है हनुमानगढ़ जिले से। बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो विराटनगर में स्थित है बीजक की पहाड़ी। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थल कौन सा है? तो पर्वतसर, कुराड़ा। पर्वतसर नागौर में है। 1934 में निकट कुराड़ा स्थल पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ था पर्वतसर में। कुराड़ा ताम्रयुगीन संस्कृति है और इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता है। औजारों की नगरी है वो पर्वतसर नागौर है, वो कहलाता है औजारों की नगरी। किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ नगर स्थल को। उदयपुर जिले में आहड़ बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेख में आहड़ का पुराना तथा ताम्रवती नगरी था, पुराना नाम है वो प्राचीन शिलालेख में मिला है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघातपुर के नाम से भी जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते थे। विराट प्राचीन काल में
किसकी राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह है आहड़ सभ्यता। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मध्य पाषाणकालीन युग। जो मेसोलिथिन शब्द है उसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। हार्ड सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है और कौन सा सही है, इसके बारे में हमें विचार करना है। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो इसके जो ऑप्शन है ए, सी और डी, ये ऑप्शन सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ए, सी, डी। हार्ड सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस स्थान का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में री अक्षय कीर्ति व्यास तत्पश्चात डॉक्टर एच डी सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था। हाड़ से अनाज रखने के मर्दभांड मिले हैं जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है। यहाँ से लाल व काले मर्दभांड मिले हैं, साथ ही तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रमुख उद्योग तांबा गलाने और उसके उपकरण बनाना था। आहड़ से बिना हत्थे के जल पात्र, मिट्टी के वृषभ आकृति, बनासियन बुल, यूनानी मुद्राएं खुदाई से प्राप्त हुई हैं। इसे प्राचीन समय का औद्योगिक नगर भी माना गया है। यहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जगत नारायण ने। रंग महल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो अन्नारीड के द्वारा। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से एपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो रेड से। रेड पुरातात्विक स्थल टोंक जिले में डील नदी के किनारे स्थित है। तो रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर है वो कहा जाता है। यहाँ से वेन सिक्कों में यूनानी शासक एपोलोडोट्स का खंडित सिक्का मिला है। यहाँ उत्खनन में लोहे के अनेक औजार व उपकरण प्राप्त हुए हैं रेड से। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो जोधपुर स्थल। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नदियों और सहायक नदियों के किनारे से। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ACL कार्लाइल को। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बालाथन सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है 11 कमरों वाला विशाल भवन। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमलानंद घोष को। पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो बागोर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुपालन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा कस्बे के पास कोठारी नदी के समीप स्थित इस सभ्यता की खोज 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी। बागौर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकान पत्थर से बने हुए थे। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो बेराट सभ्यता से संबंधित हैं भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? तो बेराट सभ्यता से। अगला जो क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित थे तांबे से। आहड़ सभ्यता के जितने भी उपकरण थे वो तांबे से बने हुए थे। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था? तो कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता से यह प्राप्त होता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता राजस्थान में विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोहा सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं महाभारत के। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे आहड़ सभ्यता के लोग। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। रंगमहल जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में खोजी गई है। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में किस नदी के कोठे में स्थित है? तो घग्गर नदी। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में ही पाई गई है। तो और घग्गर नदी के किनारे पाई गई है।
तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा घग्गर नदी। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो वो है कालीबंगा सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? तो बेराट सभ्यता से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा बेराट, जयपुर। निम्नलिखित में से किस स्थल सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर सभ्यता में। बाकी आहड़, कालीबंगा और बेराट में ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी सीकर में, उसके जो अवशेष है उसमें ईंटों का अवशेष नहीं मिला है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो आरसी अग्रवाल के निर्देशन में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ था। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।